भारत और जापान ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प जताया है। टोक्यो में हुई 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि जापान अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों का विजन आने वाले दशक में निवेश, नवाचार, आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी और लोगों के बीच गहरे संबंध पर आधारित होगा। खास जोर छोटे और मध्यम उद्योगों तथा स्टार्टअप्स को जोड़ने पर रहेगा। उन्होंने जापानी कंपनियों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का हिस्सा बनने का निमंत्रण भी दिया। मानव संसाधन के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान हुआ है। आने वाली 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को आदान प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें 50,000 कुशल भारतीय पेशेवर जापान की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की साझेदारी केवल दिल्ली और टोक्यो तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारतीय राज्यों और जापान प्रीफेक्चर्स के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। इससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई दिशा मिलेगी। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और कानून आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर भी सहमति जताई। रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी में सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट मिलकर एक विजेता संयोजन साबित होंगे। उन्होंने बताया है कि हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के साथ साथ बंदरगाह, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेज़ी से प्रगति होगी। अंतरिक्ष में भी साझेदारी का ऐलान हुआ। भारत के चंद्रयान 5 मिशन पर जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ समझौते का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा है कि यह सहयोग धरती की सीमाओं से आगे जाकर पूरी मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा है कि भारत दुनिया में परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है और जापान अपनी उन्नत तकनीकी के साथ इसमें साझेदार बनेगा। उन्होंने जापानी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अधिक कुशल भारतीय प्रतिभा की जरूरत पर भी बल दिया। बैठक के अंत में दोनों देशों ने कई अहम दस्तावेजों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर संयुक्त घोषणा पत्र। इसके अलावा खनिज संसाधनों पर सहयोग का समझौता और संयुक्त क्रेडिट मैकेनिज्म इत्यादि पर हस्ताक्षर किए गए।